आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। टाटा का मिशन झारखंड, रांची में होटल, जमशेदपुर में ग्रीन स्टील और हाइड्रोजन ट्रक। जाने चंद्रशेखरन के बड़े ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की बैठक में झारखंड के लिए बड़े निवेश की घोषणा हुई। टाटा स्टील जमशेदपुर में 11,000 करोड़ रुपए से हिसारना तकनीक से ग्रीन स्टील बनाएगी। टाटा मोटर्स हाइड्रोजन ट्रक बनाएगी। टाटा समूह झारखंड में करेगा बड़ा निवेश, रांची में खोलेगा होटल, लोगों को मिलेगा रोजगार। टाटा समूह झारखंड में कई नए क्षेत्रों में निवेश करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने ज्ञान आधारित उद्योगों, हाइड्रोजन ट्रकों और होटल व्यवसाय में रुचि दिखाई। झारखंड में बाल तस्करी पर रोकने के लिए झालसा ने शुरू की बाल सुरक्षा स्कीम। सरकारी योजना का भी मिलेगा लाभ। झारखंड में बाल तस्करी एक गंभीर समस्या है, जिसके आधे मामले रिपोर्ट नहीं होते। इसे रोकने के लिए झालसा ने बाल सुरक्षा योजना शुरू की है। आज रात 12:50 बजे के बाद होगा होलिका दहन। जानिए शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन 2 मार्च की रात 12:50 बजे के बाद करीब 150 स्थानों पर होगा। 4 मार्च को धुलेंडी मनाई जाएगी। यह पर्व भक्त प्रहलाद और होलिका की पौराणिक कथा से जुड़ा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और नकारात्मकता के अंत का प्रतीक है। पूर्वी भारत का नया हब बनेगा जमशेदपुर। 4.6 करोड़ के निवेश के साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिली मजबूती। जमशेदपुर के अर्का जैन विश्वविद्यालय में ईस्ट इंडिया स्टार्टअप प्रदर्शन दिवस आयोजित हुआ। NRIIC के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में 11 स्टार्टअप्स में 4.6 करोड़ रुपए के संभावित निवेश पर सहमति बनी। बोकारो अस्पताल में नए विशेषज्ञ डॉक्टरों की होगी भर्ती। मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा। बोकारो जनरल अस्पताल 12 नए चिकित्सकों को अनुबंध पर नियुक्त करेगा। इनमें हड्डी रोग, हृदय रोग, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर शामिल हैं। साक्षात्कार 17 मार्च 2026 को होगा। हारने के बाद कांग्रेस जामुमों के दिल से आवाज आ रही, तुम साथ होते तो कुछ और बात होती। झारखंड नगर निकाय चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले नहीं रहे, लेकिन गठबंधन की कमी ने कई सीटों पर हार का कारण बनी। रांची और धनबाद जैसे शहरों में कांग्रेस और जामुमों के अलग अलग लड़ने से महागठबंधन को नुकसान हुआ। RIMS रांची में 3.20 करोड़ रुपए से अधिक राशि नहीं हुई खर्च। कागज पर योजनाएं। रिम्स रांची में वित्तीय कुप्रबंधन का मामला सामने आया है। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 25 और 2025 से 26 के दौरान वेतन, गैर वेतन और राज्य योजना मद में 3.20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि या तो खर्च नहीं हुई या सरेंडर कर दी गई। रांची वासियों को बिजली समस्या से मिलेगा छुटकारा। नामकुम और टाटीसिल्वे में बनेंगे स्मार्ट सब स्टेशन। रांची के नामकुम और टाटीसिल्वे में केंद्र प्रायोजित RDSS योजना के तहत स्मार्ट पावर सब स्टेशन और ग्रिड का निर्माण होगा। यह पहल बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी, जिससे नामकुम, चुटिया और टाटीसिल्वे क्षेत्रों में लोड शेडिंग और बिजली कटौती की समस्या कम होगी। हजारों उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति मिलेगी। हालांकि परियोजना के लिए सरकारी भूमि की उपलब्धता एक चुनौती है। पुरी ऋषिकेश के बीच चलने वाली उत्कल एक्सप्रेस को मिला नया स्टॉपेज। रेलवे ने जारी किया अपडेट शेड्यूल। चक्रधरपुर रेल मंडल के राखा माइंस स्टेशन पर 5 मार्च से पुरी योग नगरी ऋषिकेश पुरी उत्कल एक्सप्रेस 18,477/18,478 का प्रायोगिक ठहराव शुरू होगा। रेल मंत्रालय की स्वीकृति के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे ने इसकी अधिसूचना जारी की है। कल वर्ष 2026 का पहला चंद्र ग्रहण। भारत में दिखेगा अंतिम चरण। जानिए टाइम और धार्मिक महत्व। वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगेगा, जिसका अंतिम चरण भारत में दिखेगा। यह दोपहर 3:20 बजे शुरू होकर शाम 6:47 बजे मोक्ष होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुबह 6:20 बजे से सूतक काल प्रभावी रहेगा, जिसमें शुभ कार्य वर्जित हैं। जमशेदपुर में होगा 11,000 करोड़ का नया निवेश। टाटा स्टील में आएगी एडवांस टेक्नोलॉजी। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने जमशेदपुर के 187वें संस्थापक दिवस पर 11,000 करोड़ के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की। यह निवेश मुख्य रूप से टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में एडवांस टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर केंद्रित होगा। अब मिलेंगे सहारा इंडिया के 50,000 रुपए। जाने आवेदन की पूरी प्रक्रिया। कई सालों से अपनी जमा पूंजी वापस पाने का इंतजार कर रहे सहारा समूह के निवेशकों के लिए
एक बड़ी और उम्मीद भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल को दोबारा खोल दिया है, जिससे वे सभी निवेशक अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अब तक पंजीकरण नहीं कराया था। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र निवेशकों को पहली किस्त के रूप में अधिकतम 50,000 रुपये तक की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह कदम उन लाखों परिवारों के लिए एक नई शुरुआत की तरह है जो वर्षों से न्याय और अपने पैसे की वापसी की आस लगाए बैठे थे। करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी। इस दिन आएगी 22वीं किस्त के 2,000 रुपये खाते में किसे मिलेगा लाभ। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी खेती पर निर्भर करता है। देश के इन्हीं मेहनतकश किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। यह योजना साल 2019 में लागू हुई और तब से लेकर आज तक करोड़ों किसान परिवारों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। सरकार की इस पहल ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। गरीबों का पक्का घर बनाने का सपना होगा पूरा। PM आवास योजना 2026 में मिलेंगे 1.20 लाख रुपए। नई लिस्ट जारी। भारत के गांवों में आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं जो टूटे फूटे कच्चे मकानों में रहते हैं। बारिश हो या तेज धूप, सर्दी हो या आंधी, इन परिवारों के लिए हर मौसम एक चुनौती बन जाता है। इन्हीं जरूरतमंद परिवारों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत साल 2026 की नई लाभार्थी सूची जारी कर दी है। इस योजना का मकसद बिल्कुल साफ है कि देश के हर गरीब परिवार के सिर पर एक मजबूत और पक्की छत हो। जिन परिवारों ने इस योजना के लिए आवेदन किया था उनके लिए यह सूची जांचना बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों में गिरावट। होली के त्योहार पर खरीदारी का बेहतरीन अवसर। होली के पावन पर्व से ठीक पहले भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव में आ रहे उतार चढ़ाव ने आम ग्राहकों और निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। वर्तमान में कीमतों में आई यह गिरावट उन लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है जो त्योहार के सीजन में आभूषण या निवेश के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं। बाजार के जानकारों का मानना है कि वैश्विक संकेतों के चलते घरेलू बाजार में यह सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में 64,000 छात्राओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलना है, लेकिन करीब 35,000 छात्राओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। डीओ ने रांची के 205 स्कूलों के प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस। झारखंड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 23 कैदी होंगे रिहा। CM हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 36वीं बैठक में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 23 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी है। कुल 34 मामलों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। PM मोदी के कार्यक्रम के दौरान सियासी घमासान। झारखंड में मंच पर भिड़े स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री। रांची में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ राज्य स्तरीय HPV टीकाकरण अभियान के शुभारंभ के दौरान राजनीतिक तल्खी देखने को मिली। मंच पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने PM मोदी का कांग्रेस विरोधी भाषण चलाया, जिस पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भड़क गए। रांची के डिप्टी मेयर के लिए राजनीतिक कवायद तेज। रेस में सुनील यादव और एहतेशाम समेत ये पार्षद रांची नगर निगम मेयर चुनाव के बाद अब डिप्टी मेयर पद के लिए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। नवनिर्वाचित पार्षदों को डिप्टी मेयर चुनना है, जिसके लिए 27 पार्षदों का समर्थन आवश्यक है। भाजपा, कांग्रेस और जामुमो समर्थित उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। रांची में आलोक कुमार का आह्वान, जातिवाद छोड़ें, हिंदू एकता से ही समाज का उत्थान संभव। RSS के सह सरकार्यवाह आलोक कुमार ने रांची में विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने जातिगत भेदभाव को समाज के लिए हानिकारक बताते हुए सभी को एक उद्देश्य के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। झारखंड निकाय चुनाव में कमजोर रहा कांग्रेस का प्रदर्शन, अब पंचायत चुनावों से करेगी भरपाई। झारखंड निकाय चुनावों में कमजोर प्रदर्शन से कांग्रेस चिंतित है। पार्टी का मानना है कि इससे भविष्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सीटों पर दावेदारी प्रभावित होगी। झारखंड नगर निकाय चुनाव में पहली बार जामुमो ने जोरदार एंट्री मारी है। ग्रामीण इलाकों में मजबूत मानी जाने वाली JMIM ने अब शहरों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। झारखंड 5 जिलों की अनुसूचित जनजाति सीटों पर चढ़ा भगवा रंग। बीजेपी का दिखा दबदबा। रांची नगर निगम, खूंटी नगर पंचायत सहित लोहरदगा और गुमला नगर परिषद में भगवा रंग को जीत मिली। बुंडू नगर पंचायत और सिमडेगा नगर परिषद में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। सभी 6 नगर निकायों में महिला सशक्तिकरण। झारखंड के 48 नगर निकायों में
कौन कहां से जीता। देखें पूरी लिस्ट। झारखंड के निकाय चुनावों के रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं। यहां के 48 नगर निकायों में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों के नेताओं को चुन लिया गया है। इन सभी की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। होली पर यात्रियों को राहत। रांची मंडल की ट्रेनों में लगाए जा रहे एक्स्ट्रा स्लीपर कोच, भीड़ का दबाव होगा कम। रांची रेल मंडल ने होली पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई ट्रेनों में अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़े हैं। इससे प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को कंफर्म सीट मिलेगी और यात्रा सुगम होगी। देवघर में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण की इकाई लगाने पर होगा विचार। सांसद के सुझाव पर रक्षा मंत्रालय का जवाब। देवघर में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई स्थापित करने की तैयारी चल रही है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के सुझाव पर रक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है। यह इकाई झारखंड को रक्षा उत्पादन का केंद्र बनाएगी, जिससे औद्योगिक विकास होगा और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। होली का हुड़दंग और सेहत का संग। प्राकृतिक रंगों को अपनाएं, त्वचा और आंखों को ऐसे बचाएं। होली पर मिलावटी रंगों से त्वचा और स्वास्थ्य को होने वाले खतरों पर डॉक्टर सरोज राय ने चेतावनी दी है। उन्होंने सिंथेटिक रंगों में मौजूद विषैले तत्वों से होने वाली एलर्जी, खुजली और दानों से बचने के उपाय बताए। सुरक्षित होली के लिए तेल, सनस्क्रीन, सूती कपड़े और प्राकृतिक रंगों के उपयोग की सलाह दी गई है। एआई में वर्ल्ड पावर बन सकता है भारत, सीयूजे के कुलपति ने कहा। झारखंड में असीम संभावनाएं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के कुलपति प्रोफेसर सारंग मेधेकर ने कहा कि भारत एआई में विश्व शक्ति बन सकता है। दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के बाद सीयूजे में एआई और मशीन लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। त्योहार आते ही ओडिशा और बंगाल से खपाया जा रहा नकली पनीर। सेहत से खिलवाड़। होली के करीब आते ही रामगढ़ के बाजारों में नकली पनीर, खोवा और केमिकल युक्त दूध की बिक्री बढ़ गई है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल से आ रहे ये मिलावटी उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की लचर कार्य प्रणाली और जांच रिपोर्ट में देरी के कारण मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हैं, जिससे आम जनता की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। धनबाद कचरा गोदाम में भीषण आग। आसमां पर छाया काला धुआं। 3 घंटे बाद काबू। धनबाद में एफसीआई गोदाम के पास एक कचरा गोदाम में सोमवार को आग लग गई, जिससे घना काला धुआं उठा। सूचना पर दमकल और धनसार पुलिस पहुंची। हार के बाद चंद्रशेखर अग्रवाल का बड़ा संदेश। संजीव सिंह को बधाई। जनता की सेवा और मजबूती से करने का संकल्प। धनबाद नगर निगम चुनाव में हार के बाद भी पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने धनबाद की सेवा जारी रखने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने जनता के निर्णय को स्वीकार करते हुए नए मेयर संजीव सिंह को बधाई दी। चंद्रग्रहण और मलमास का अद्भुत संयोग। आज पूरी रात खुला रहेगा बाबा बैद्यनाथ का मंदिर। कल हरिहर मिलन समारोह। मलमास और चंद्रग्रहण के विशेष योग के कारण देवघर का बाबा बैद्यनाथ मंदिर 2 मार्च को पूरी रात खुला रहेगा। भक्त शाम 4 बजे के बाद बाबा को स्पर्श नहीं कर पाएंगे, लेकिन गर्भगृह के प्रवेश द्वार से गुलाल अर्पित कर दर्शन कर सकेंगे। इस दौरान हरिहर मिलन भी होगा, जो बाबा बैद्यनाथ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दुर्लभ संयोग बाबा नगरी में 3 दिवसीय होली उत्सव का साक्षी बनेगा। झारखंड में अप्रैल से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। 11 मार्च तक तैयारियां। फाइनल। झारखंड में अप्रैल 2026 से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू होगा, जिसमें 3 महीने लगेंगे। 11 मार्च तक तैयारियां पूरी होंगी। इस प्रक्रिया में नागरिकता, पहचान और निवास प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। आधार अकेला प्रमाण नहीं होगा। रांची में 2 से 3 सितंबर 2026 को मतदाता पंजीकरण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित होगा। रांची वाराणसी 20,887 बटे 20,888 वंदे भारत को मिला नया स्टॉपेज। अब इस स्टेशन पर भी रुकेगी ट्रेन। सोमवार को सरिया के हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस 20,887 बटे 20,888 का ठहराव शुरू हुआ। विधायक नागेंद्र महतो ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ठहराव केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक के प्रयासों से संभव हुआ है। सावधान, आरटीओ चालान के नाम पर आया एक लिंक और कट गए 3.50 लाख रुपए। रांची में बड़ी साइबर ठगी। रांची में साइबर अपराधियों ने आरटीओ चालान के नाम पर सुमित कुमार से 3.50 लाख रुपए से अधिक की ठगी की। संदिग्ध लिंक पर क्लिक करते ही उनका फोन हैक हो गया, जिससे कॉल और ओटीपी ठगों तक पहुंचने लगे। झारखंड 109 करोड़ की फर्जी निकासी। सीबीआई को मिल सकता है जांच का आदेश। झारखंड पर्यटन विकास निगम और ऊर्जा निगम के खातों से 109 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी मामले में सीबीआई जांच का आदेश मिल सकता है। झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित याचिका पर
सीबीआई ने जांच के लिए सहमति जताई है। धनबाद मेयर चुनाव के नतीजों ने गठबंधन में पैदा की खटास। अब 2029 की तैयारी पर मंथन। धनबाद नगर निकाय चुनावों ने भाजपा, कांग्रेस और जामुमो के गठबंधनों में दरार पैदा कर दी है। पूर्व विधायक संजीव सिंह की जीत ने कोयलांचल की राजनीति में हलचल मचा दी है। जामुमो ने शहरी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत की, जबकि कांग्रेस कमजोर दिखी। भाजपा में गुटबाजी खुलकर सामने आई।